फ्रेंड्स, आप सभी लोग कैसे? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, आप लोगों की तैयारी भी अच्छे से हो रहेगी। तो दोस्तों, आज जो हम लोग जो है सीट नंबर 32 करने जा रहे हैं। जो सीडीपी का पहले करेंगे सीडीपी, उसके बाद एसएसटी, उसके बाद हिंदी। ठीक है। सीडीपी का जो है हम लोग जो है सीट नंबर 32 करने जा रहे हैं। जो कब पूछा गया था? 7 जुलाई 2024 में जो पूछा गया था, उसका हम लोग जो है सीडीपी का 30 क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ठीक है। इसमें से अगर पूरा पीवाईक्यू कर लेते हैं आप लोग तो 25 प्लस जो है आप लोगों को एग्जाम में आंसर जो है, यानी सॉरी, एग्जाम में जो है क्वेश्चन जो है टकराने का चांस रहता है। ठीक है, यानी बन जाता है। ठीक है, स्कोर हो जाता है। ठीक है। तो दोस्तों, इस क्लास को पूरा अच्छे तरीके से अटेंड कीजिएगा। ठीक है, पूरा जो अच्छे से कीजिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस जो होती है बहुत मायने रखती है। ठीक है, पीवाईक्यू जो है मायने रखता है। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अभी तक अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अपने दोस्तों के साथ या फ्रेंड सर्कल जो भाई बहन है वो भी तैयारी करे तो उन्हें भी शेयर कर सकते, ताकि उनका भी तैयारी अच्छे से हो सके। ठीक है। और इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया, वहाँ से आप लोग ज्वाइन करके टेलीग्राम चैनल से वहाँ से जो है पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर पीडीएफ डाला हुआ रहता है। ठीक है। और अभी तक इससे पिछले क्लास का, यानी कि सेट 31 या 30, 28, 27, ये सब जो पूरा नहीं देखे हैं तो भी जा कर के देख सकते हैं, अपना जो प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, लाइक करना नहीं भूलिएगा दोस्तों, लाइक कर दीजिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया और जिस किसी भी क्वेश्चन का आप लोगों का आंसर पता हो तो उसका आंसर भी देने का प्रयास करेंगे। इससे क्या होता है ना कि आप लोगों को तैयारी का अंदाज़ा पता चलता है कि हाँ, ये मैं जानता था, इसका जो आंसर दिया ये सही है। ठीक है, और कितना स्कोर होगा लास्ट में वो भी बता दीजिएगा कि 30 में से किसको कितना सही हुआ। ठीक है। तो पहला नंबर क्वेश्चन क्या है? जो प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह देखा जाता है? मासूम और आश्रित नहीं। ठीक है, आज्ञाकारी, केवल ज्ञान का उपभोग नहीं। इसके बाद दिया गया ज्ञानवर्धक और अर्थ की रचना करने वाले, ये सही हो जाएगा। ठीक है, कमज़ोर और सुरक्षा की जरूरत नहीं, ये हो जाएगा ज्ञानवर्धक और अर्थ की रचना करने वाले देखा जाता है। ठीक है, प्रगतिशील कक्षा में। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, दूसरा में दिया गया कि छात्रों के लिए कक्षा में प्रतिक्रिया सबसे अधिक प्रभावी होती है। कब प्रतिक्रिया सबसे अधिक प्रभावी होती है? जब यह छात्रों की तुलना श्रेणी प्रदान करती है, तुलनात्मक श्रेणी प्रदान करती है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तुलनात्मक श्रेणी प्रदान करती है तब नहीं होगा, तो ये नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद दिया गया यह सीखने की गतिविधि के दौरान और पश्चात भी किया जाता है, तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि बच्चा क्या नहीं कर सकता, क्या नहीं कर सकता है बजाय कि वह क्या कर सकता है। ठीक है, तो दूसरा का क्या, यानी दूसरा का ऑप्शन तो दूसरा ही सही हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यह वर्ष के अंत में परीक्षण करता है, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरा क्या हो जाएगा? सीखने की यानी कि प्रतिक्रिया, सीखने की प्रक्रिया में प्रभावी प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण है, क्योंकि शोध प्रतिक्रिया जो है सबसे प्रभावी तब होती है जब समय पर हो और सीखने की प्रक्रिया के दौरान और न कि पूरे बाद में। ठीक है, यानी पूरे अंत में। ठीक है, सीखने के दौरान होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए? सीखने के दौरान होना चाहिए। सीखने के दौरान जो है अधिक यानी कि प्रभावकारी होती है। ठीक है, इससे क्या पता चलता है ना कि बच्चे में क्या गलतियाँ हो रही है। ठीक है, और उन्हें तुरंत सुधारा जा सकता है। ठीक है, इसके बाद तीसरा में दिया गया कि अभिकथन ए में दिया, किशोरावस्था के दौरान जेंडर अपेक्षाओं के अनुरूप स्त्रीत्व और पुरुषत्व की परंपराओं का पालन करने के दबाव के लिए बढ़ जाता है। ठीक है, इसके बाद कारण में दिया गया जेंडर और जेंडर भूमिका जैविक रूप से निर्धारित की जाती है। ठीक है, तो तीसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही हो जाएगा? ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही हो जाएगा? इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा दोनों सही है, लेकिन इसका व्याख्या नहीं करता। तीसरा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सॉरी, ये सही है, आर गलत है। ठीक है, ये सही है। जेंडर रूढ़िवादिता क्या होती है? ये समाज से जो है निर्धारित किए जाते हैं, समाज। ठीक है, समाज के अकॉर्डिंग निर्धारित किए जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। ऑप्शन तीसरा, यानी ये सही है, आर गलत है। ठीक है, जैविक नहीं होती है, ये समाज से निर्धारित किए जाते हैं। उसके बाद चौथा में दिया गया कि सुनीता एक 12 वर्षीय लड़की है, विशेष संगीतीय क्षमता रखती है, उसके माता पिता दोनों ही निपुण गायक है। ठीक है, वे सुनीता को अपनी आवाज़ को और बेहतर करने के लिए प्रशिक्षण कक्षा में भेज रही है। ठीक है, सुनीता की यह क्षमता संभावित रूप से किन कारकों के अंतःक्रिया का परिणाम है? ठीक है, किन कारकों के
अंतःक्रिया का परिणाम है। ठीक है, वृद्धि और परिपक्वता नहीं, पोषण और अनुशासन ये भी नहीं होगा। ये हो जाएगा अनुवांशिकता, यानी कि क्यों उसकी मम्मी सिखा रही अनुवांशिकता, और वातावरण यानी वातावरण उसको मिल रहा है। ठीक है, उस तरह का वातावरण मिल रहा है। ठीक है, उसकी मम्मी उस तरह के बोला प्रशिक्षण, यानी प्रशिक्षण दे रही है। ठीक है, तो वातावरण मिल रहा है और अनुवांशिकता भी है। ठीक है, और वातावरण भी मिल रहा है। ठीक है, उसके माता पिता दोनों क्या है, गायक है। दोनों देखो यहाँ पर लिखा गया, दोनों क्या है, उसके माता पिता दोनों निपुण गायक है। तो अनुवांशिकता का लक्षण और वातावरण का भी लक्षण यहाँ पर आ रहा है। तो ऑप्शन तीसरा के साथ हम लोग जाएंगे। ठीक है, इसके बाद पांचवा में दिया गया है कि संवेदनशील अवधि वह समय अवधि होती है जिसके दौरान डैश विशेष रूप से सामान्य विकास, यानी सामान्य विकास के लिए महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, यानी किस, जिसके दौरान क्या विशेष रूप से सामान्य विकास के लिए महत्वपूर्ण होती है। तो पांचवा नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, यानी पर्यावरण जो है महत्वपूर्ण रूप से, यानी विशेष रूप से जो है सामान्य विकास के लिए महत्वपूर्ण होती है। तो ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। क्या चीज़, तो ये पर्यावरण यानी कल जो जिस जगह पर आता है, एनवायरनमेंट। ठीक है, इसके बाद छठा में दिया गया कि विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को विकसित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। पहला, केवल सवाल पूछना चाहिए, नहीं। विद्यार्थियों को उनके संदेह और सवाल पूछने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए, नहीं। इसके बाद तीसरा में दिया गया है कि ऐसे सवाल देने चाहिए जिनमें निष्कर्ष और व्याख्या की शामिल है। ठीक है, और चौथा दिया गया है कि ऐसे सवाल से बचना चाहिए जिनमें विवेचन और विश्लेषण की आवश्यकता नहीं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, तीसरा सही हो जाएगा। ऐसे सवाल देने चाहिए जिसमें क्या हो, निष्कर्ष हो और व्याख्या शामिल हो। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, तीसरा सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन सातवां में दिया गया है कि एक शिक्षिका खुद से पूछती है कि मैं एक ऐसे अनुभव कैसे प्रदान कर सकती हूँ जिसमें छात्रों को पर्यावरण में विभिन्न प्रकार के वस्तुओं को वर्गीकृत करने और उनकी वर्गीकरण के स्कीमों का विश्लेषण करने की आवश्यकता हो। ठीक है, वह छात्रों में किस बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है। ठीक है, पर्यावरण में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं, यानी पर्यावरण के वस्तुओं को, तो पर्यावरण के यानी नेचर से कर रहा है जोड़ने के लिए। तो नेचर से क्या हो जाएगा, तो प्राकृतिक बुद्धिमत्ता हो जाएगी। ऑप्शन तीसरा। ठीक है, ऑप्शन तीसरा नेचर से जुड़ने के लिए कह रहा है, तो नेचर से जुड़ने के लिए प्राकृतिक बुद्धिमत्ता से हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आठवां नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि महारत प्राप्त करने के लक्ष्य निर्धारित करने से छात्र की अभिप्रेरणा योग्यता के बारे में कैसे प्रभावित होते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो आठवां नंबर क्वेश्चन में दिया गया कि यह अक्सर जो स्थिर दृष्टिकोण से बढ़ी हुई नहीं होती है। ठीक है, यह अक्सर योग्यता के वृद्धिशील दृष्टिकोण है, वृद्धिशील दृष्टिकोण होना चाहिए। ठीक है, वृद्धिशील मतलब हमेशा वृद्धि करते रहना चाहिए, दृष्टिकोण से बढ़ी हुई आंतरिक अभिप्रेरणा, अंदर के अभिप्रेरणा और विश्वास को दर्शाता है। क्या होता है, वृद्धिशील होना चाहिए, दृष्टिकोण से बढ़ी हुई होना चाहिए और आंतरिक अभिप्रेरणा और विश्वास को दर्शाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन दूसरा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन नामा में जाएगा कि रामा एक शिक्षिका है जो वात्स्की के सिद्धांत को अपनी कक्षा में लागू कर रही है। ठीक है, वह एक चुनौतीपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए अपने छात्रों को समूह में काम करने के लिए नियुक्त करती है। ठीक है, कार्य के दौरान एक छात्र एक महत्वपूर्ण संकल्पना को समझने के लिए संघर्ष करता है। रामा के लिए इस छात्र की मदद करने का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा होगा। ठीक है, कौन सा तरीका होना चाहिए रामा के लिए। पहला दिया गया है कि छात्रों को समस्या का उत्तर प्रदान करके नहीं, उत्तर डायरेक्ट प्रदान नहीं करना चाहिए। छात्रों को समस्या का स्वयं हल करने के लिए प्रयास करने की प्रोत्साहित करना, ये थोड़ा सा ठीक है। देखते हैं और आगे, छात्रों को अलग कार्य सौंपे जो उसके योग्यता के अनुकूल हो, ये भी नहीं। ठीक है, पहले तो उसको समझाना चाहिए। ठीक है, इसके बाद दिया गया कि छात्रों को समस्या पर काम करे और समूह के अन्य सदस्यों को शामिल करते हुए क्या दिया गया, शामिल करते हुए आवश्यकता अनुसार मार्गदर्शन और प्रतिपुष्टि करे। तो नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो ये ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। ठीक है, छात्रों के समस्या पर काम करे और समूह के अन्य सदस्यों को शामिल करते हुए, ठीक है, आवश्यकता अनुसार मार्गदर्शन और प्रतिपुष्टि करे। ठीक है, आवश्यकता अनुसार ही मार्गदर्शन करना चाहिए। ठीक है,
तो 9 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन चौथा, ठीक है। और इसका फोल्डिंग जो होता है ये टेम्पोररी हेल्प होता है, ठीक है। इसके बाद अभी कथन ए में दिया गया है कि शिक्षकों को विद्यार्थियों के बीच बहस, चर्चा और सहयोग को प्रोत्साहित करना चाहिए, ठीक है। हाँ, करना चाहिए। कारण दिया क्योंकि ज्ञान ज्ञान उत्पादन एक निष्क्रिय प्रक्रिया है, गलत। यानी ए सही है और आर गलत है, ए सही आर गलत, ए सही आर गलत कहाँ, ए सही और आर गलत, ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। 10 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन तीसरा। इसके बाद 11 में दिया गया कि भावनाओं, व्यक्तित्व और सामाजिक संबंधों में परिवर्तन और स्थिरता किस विकास में शामिल है। भावनाओं, व्यक्तित्व और सामाजिक संबंध जो है सामाजिक संबंधों में परिवर्तन और स्थिरता किस जो है विकास में सम्मिलित है, यानी शामिल है। तो 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मनोसामाजिक में, मनोसामाजिक में, ऑप्शन तीसरा, ठीक है। मनोसामाजिक में, मनोसामाजिक विकास में शामिल है। 11 का हो जाएगा ऑप्शन तीसरा। इसके बाद 12 में दिया गया कि छात्रों के विविध समूहों को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा, यानी कौन सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का वर्णन नहीं करता है, ठीक है। सुविचरित, अनुकूलित, विभेदित या मानकीकृत। मानकीकृत नहीं होना चाहिए। कौन सा जो विविध समूहों को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का सही वर्णन नहीं करता। तो 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही हो जाएगा, ये हो जाएगा पहला, दूसरा और तीसरा, ये होना चाहिए पहला, दूसरा, तीसरा, ऑप्शन तीसरा में, ठीक है। मानकीकृत नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन 13 में दिया गया कि अभिकथन ए में स्कूलों को उस ढांचे के भीतर कार्य करना चाहिए जो तैयार उत्पाद और सीखने के परिणामों का आकलन करते हैं, ठीक है। और उसके बाद दिया गया कि सीखने पक्के तौर पर अनुक्रमिक और पदानुक्रमिक है। यहाँ पर दोनों दे दिया गया है, अनुक्रमिक भी और पदानुक्रमिक भी, ठीक है। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा, तो आर तो गलत हो जाएगा, अनुक्रमिक और पदानुक्रमिक दोनों दे दिया गया है, यानी ए सही है, ठीक है, और आर गलत है, ठीक है। ये सही है, आर गलत है, ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन तीसरा, 13 का तीसरा, ठीक है। इसके बाद 14 का 14th में दिया गया है कि लेवास्की के अनुसार भाषा और विचार के संबंध क्या है। भाषा विचार को आकार नहीं देते, गलत, ये नहीं। भाषा विचार को आकार देते हैं। भाषा और विचार एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। भाषा और विचार एक दूसरे के जटिल विनिमय प्रक्रियाएं हैं। तो 14th नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, जटिल विनिमय, यानी विनिमय प्रक्रिया, ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। लेवास्की के अनुसार जो है भाषा और विचार जो है, भाषा विचार जो है विकास की जटिल विनिमय प्रक्रियाएँ हैं, ठीक है। इसके बाद 15 में दिया गया है कि कौन सा इसमें से कर सही है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है, उस युग्म को चुनना है। ये तो गलत हो जाएगा, सॉरी, एक मिनट देखते हैं, ठीक है। मानदंड संदर्भित मूल्यांकन क्या होता है, विशिष्ट विषयों की महारत हासिल यानी शामिल है, ठीक है। 15 कौन सा सही हो जाएगा, ये तो गलत हो जाएगा, शामिल नहीं है, ठीक है। इसमें दिया गया कि साथियों को के प्रदर्शन की तुलना, हाँ, तुलना करना मानक संदर्भित की क्या करता है, ये तुलना करने का काम करता है, ठीक है। तो ऑप्शन दूसरा जो है ये सही हो जाएगा, ठीक है। 15 का दूसरा। इसके बाद 16 का 16 में दिया गया है कि निम्नलिखित में से क्या दृष्टि बाधित विद्यार्थियों को कक्षा में भागीदारी लेने में बाधा डालता है। कौन जो है दृष्टि बाधित विद्यार्थी को जो है भागीदारी लेने में बाधा डालता है, जो देखता नहीं, इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रारूपित व्याख्यान, प्रतिलेप, मुद्रित पाठ्यपुस्तकें या नोट्स, हाँ, ये होना चाहिए, ये जो है बाधा डालती है जो दृष्टि बाधित के लिए, ठीक है। तो 16 क्या हो जाएगा, ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, मुद्रित पाठ्यपुस्तकें, ठीक है। प्रिंटेड जो पाठ्यपुस्तकें हैं या नोट्स जो होंगे वो क्या कर लेंगे, उसको देखने में बाधा पहुंचेगी, ठीक है। जबकि इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रारूपित व्याख्यान जो है ये क्या करता है, सुनने, यानी सुन करके ज्ञान अर्जित कर सकता है, ठीक है। ये भी कर सकते हैं, ये भी हो सकता है, ठीक है। इसके बाद लॉरेंस कोलबर्ग के अनुसार जो है बच्चों के नैतिक विकास का अध्ययन करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया है। नैतिक विकास का अध्ययन करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया है। मात्रात्मक बोध का, या बच्चों के सामाजिक नैतिक दुविधा रखना और अनुक्रियाओं की समालोचना करना।
तो 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया 18 में दिया गया है कि रचनावादी शिक्षण विद्यार्थियों को डैश अधिगम की ओर ले जाती है, किस खोज आधारित अधिगम की ओर ले जाती है। ठीक है, खोज अधिगम आधारित जो है योजना की खोज आधारित की ओर ले जाती है। ठीक है, खोज आधारित अधिगम की ओर ले जाती है। उसके बाद 19 में दिया गया कि पठन वैफल्य से जूझ रहा है, यानी पठन वैफल्य से जूझ रहे छात्रों को पढ़ना सिखाया जा सकता है जिसे पढ़ने नहीं आता है। ठीक है, उन्हें किस तरह से सिखाया जाता है? व्यवस्थित ध्वन्यात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से या उच्च ग्रेड या मंथन उच्च ग्रेड स्तर के पठन ग्रंथ प्रदान करके या लंबे और जटिल गद्यांश नहीं। अनुकूल और अनुबंधन अनुकूलन की अनुबंधन विधि के माध्यम से। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो 19 का हो जाएगा ऑप्शन पहला। ठीक है, व्यवस्थित ध्वन्यात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से, ऑप्शन पहला। इसके बाद 20 में दिया गया है 20 में दिया गया है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत यह बताता है कि व्यवहार को दंड और पुरस्कारों के माध्यम से अनुकूलित किया जाना चाहिए। नहीं, ये गलत है। ठीक है, अवधारणा को जटिल से सरल के क्रम में सिखाया जाना चाहिए। नहीं, सरल से जटिल। ठीक है, इसके बाद पाठ्यक्रमों को बच्चे का आयु समूह में चरण करना चाहिए। नहीं, शिक्षक यानी शिक्षण का बल गतिविधि के परिणाम पर होना चाहिए न कि सोचने की। इसमें से जीन पियाजे का जो कौन सा कथन सही हो जाएगा? इसमें से जो दिया गया तीसरा में दिया गया कि पठन को आयु समूह एवं चरण को ध्यान में रखकर करना चाहिए, यानी चरण को ध्यान में रखकर करना चाहिए, जो किस एज में है और उसको किस तरह से देखना यानी करेगा। ठीक है, जैसे सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज था। ठीक है, कंक्रीट स्टेज था और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज यानी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज था। ठीक है, इस रूप को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन, यानी वो जो कह रहा है कि स्टेज को ध्यान में रखने की ज़रूरत है। ठीक है, इसके बाद 21 में दिया गया कि आप एक शिक्षक है जो अपने छात्रों को प्रासंज्ञानात्मक कौशल विकसित करने की मदद करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति इस प्रकार चिंतन को बढ़ावा देने की सबसे अधिक संभावनाएं हैं? तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? तो 21 का हो जाएगा ऑप्शन दूसरा में जो दिया गया कि छात्रों को स्वयं सीखने और सोचने की प्रक्रिया पर विचार के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, खुद से सोचने पर जो है जोर देना चाहिए। ठीक है, इसके बाद 22 में स्वालीनता के संदर्भ में सही है। कौन सा जो स्वालीनता के संदर्भ में सही है? ठीक है, स्वालीनता वाले सभी लोगों में कम से कम एक विशेषता कौशल है। ठीक है, स्वालीनता एक तंत्रिकीय विकासात्मक विकार है। स्वालीनता एक पर्यावरणीय विकार, ये गलत है। स्वालीनता का इलाज किया जा सकता है, उम्र के साथ इसमें सुधार आता है। तो 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन दूसरा हो जाएगा, एक तंत्रिकीय क्या है? विकार है। ठीक है, इसके बाद पियाजे और लेवैत्स्की के सिद्धांतों में एक प्रमुख समानता है। दोनों में क्या एक प्रमुख समानता है? ठीक है, भाषा और विचार के बीच संबंधों के बारे में उनके चिंतन। ठीक है, तो 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही हो जाएगा? ये तो नहीं, संबंध नहीं, एक दूसरे के साथ संबंध चिंतन में। ठीक है, बच्चों के विकास के चरण जैसी प्रगति, ये भी नहीं। बच्चे स्वयं की शिक्षा में संलग्न और जुड़ाव, ये ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। स्वयं की शिक्षा यानी स्वयं की शिक्षा में संलग्नता और जुड़ाव की बात करता है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन 24 में दिया गया कि अभिकथन ए में शिक्षकों को शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान करना चाहिए और सभी विद्यार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण समायोजित करना चाहिए। सही है, क्योंकि शिक्षकों को विविध पृष्ठभूमि के शिक्षार्थियों को पढ़ाते समय उनके बीच सहयोगी समूह कार्य और बातचीत से बचना चाहिए। नहीं, ये गलत है। तो 24 का कौन सा सही हो जाएगा? तो 24 का ये आर गलत है। ठीक है, ए सही है लेकिन आर गलत है। आर गलत इसमें, ये ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, 24 का तीसरा। ठीक है, बचना नहीं चाहिए। ठीक है, 25 में दिया गया है कि किस अधिगम की रणनीति में बच्चों द्वारा दूसरों को सीखना
शामिल है जो उन्हें सीखा जाता है, ठीक है। रटकर नहीं, व्याख्यात्मक नहीं, अनुबंधन नहीं, पारस्परिक, ठीक है, पारस्परिक, ठीक है, कोलैबोरेट करके। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा 25 का चौथा, ठीक है। दूसरों से करके सीखना, ठीक है, दूसरों से भी सीख सकते हैं, ठीक है। 26 में दिया गया कि एशियाई संस्कृतियों में जो सामाजिक सद्भावना पर जोर देते हैं, क्रोध की अभिव्यक्ति को हतोत्साहित किया जाता है और शर्म को प्रोत्साहित किया जाता है, ठीक है। कारण में दिया गया है कि भावनाएं व्यक्तिपरक हैं, सीखने में कोई भूमिका नहीं निभाती है। तो 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही हो जाएगा? तो 26 को हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, ये गलत है। ये जो आर जो दिया गया है ये गलत है, ठीक है। व्यक्ति कोई भूमिका नहीं निभाता, ये गलत दिया गया है। भावनाएं व्यक्ति में जो है भूमिका निभाते हैं, तो ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन तीसरा ये सही था, ठीक है। 27 में दिया गया है कि जीन पियाजे के अनुसार बच्चे वयस्कों से किस प्रकार भिन्न हैं? बच्चे वयस्कों पर निर्भर होते हैं, ये गलत है। जबकि वयस्क स्वतंत्र रहते, ये गलत है। बच्चे की तुलना में वयस्क बहुत अधिक ज्ञानी होती है, बच्चों की तुलना में वयस्क अधिक ज्ञानी होते हैं, ठीक है। बच्चों की सोच वयस्कों की गुणात्मक रूप से भिन्न होती है। तो 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर तीसरा हो जाएगा, यानी गुणात्मक रूप से भिन्न होगा। कैसा? गुणात्मक रूप से भिन्न होता है, ठीक है, अलग होता है। गुणात्मक रूप से भिन्न होता है, ठीक है, अलग होता है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन 28 में दिया गया है कि 28 में दिया गया कि निम्न में से कौन सा प्रश्न विश्लेषणात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है? भारत की राजधानी? नहीं। भारत में कितने राज्य? नहीं। कुल जनसंख्या, जन्म वृद्धि क्या है? तो ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। 28 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, ऑप्शन चौथा, ठीक है। भारत में जनसंख्या वृद्धि के विभिन्न कारण क्या है, ठीक है। ये जो है विश्लेषणात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है। क्या करते हैं? विश्लेषणात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है, ठीक है। उसके बाद 29 में दिया गया कि समावेशी कक्षाओं को, यानी समावेशी कक्षा है को पहचानना चाहिए कि हर बच्चा एक ही दर से नहीं, एक ही दर से और एक ही समय में सीखता है, ये गलत हो जाएगा। इसमें विशेष बच्चों की ज़रूरत को पूरा करने के लिए एक अलग शैक्षिक कार्यक्रम पेश किया जाना चाहिए, नहीं, ये भी नहीं। इसके बाद अलग अलग भिन्नताओं के अनुसार विभेदित निर्देश दिए जाने चाहिए, हाँ ये सही है, ऑप्शन तीसरा। अलग अलग पृष्ठभूमि के स्टूडेंट आते हैं, ठीक है, इसलिए अलग अलग भिन्नताओं के अनुसार विभेदित निर्देश देना चाहिए, ठीक है। इसके बाद 30 और अंतिम क्वेश्चन है। अभिकथन ए में दिया गया कि शिक्षकों को बच्चों को प्रयोग के लिए बहुत सारे अवसर देने चाहिए, उदाहरण और गैर उदाहरण, हाँ ये सही है, ठीक है। क्योंकि बच्चों में गलत धारणाओं से निपटने के लिए एक रचनात्मक तरीका विपरीत उदाहरण प्रदान करती हैं, तो ये दोनों सही है। इसका व्याख्या भी करते हैं, तो ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, ठीक है, पहला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, हम लोग जो है सीडीपी का 30 क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है। इसमें से अगर पूरा पीवाईक्यू कर लेते तो 25 प्लस जो है एग्जाम में आप लोगों का स्कोर आ जाने का चांस रहता है। 25 से एबव ही रहता है, एबव मतलब उससे ऊपर ही आ सकता है, ठीक है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को ऑन कर लेंगे, ठीक है, ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेशनल वीडियो जो है आप लोगों के पास सबसे पहले पहुँचे, ठीक है। और अभी तक अपने फ्रेंड सर्कल को शेयर नहीं किया तो शेयर कर सकते हैं, ताकि उनका भी तैयारी अच्छे से हो सके, ठीक है। शेयर कर देंगे, ठीक है, बेल आइकन को ऑन कर देंगे, ठीक है, सब्सक्राइब भी कर लेंगे। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और कमेंट भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं कल अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।